हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड आपके बहुत सारे डाउट्स को देखने वाले हैं। और ये सारे डाउट्स को क्लियर किया है माननीय रंजीत सर ने। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे आकर के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर किया है। तो वन बाय वन मैं इन सारी चीज़ों को आपके सामने लाऊंगी। तो पहली बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि नई सेवा शर्त इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगी। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में था कि जो नई सेवा शर्त लागू हुई है वो इसी शिक्षक बहाली में हो जाएगी या फिर नेक्स्ट में। मैंने आंसर भी दिया था बहुत सारे व्यूअर को कि नेक्स्ट में होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये पुरानी नियमावली से बहाली चल रही है। और यहाँ पे साफ साफ रंजीत सर ने भी कहा है कि नई सेवा शर्त इस शिक्षक बहाली में लागू नहीं होगी। नेक्स्ट बहाली से डोमिसाइल लागू होगी और टीईटी का वेटेज अंक भी नहीं होगा, जैसा कि नई सेवा शर्त में कहा गया है। केवल अहर्ता ही माना जाएगा। टीईटी पास करना सिर्फ अहर्ता माना जाएगा, उसका वेटेज नहीं मिलेगा। तो ये फर्स्ट था। सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। रंजीत सर ने कहा है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा उनका, मेरी पूरी कोशिश है स्वसमय बहाली पूरी हो जाए। तो जी हाँ, इनके तरफ से पूरी कोशिश है कि बहाली पूरी हो जाए। तो इनकी बातों से थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगी जाती है कि हाँ, मे भी बहाली स्वसमय पूरी हो जाए। मतलब स्वसमय मतलब यहाँ है कि चुनाव से पहले। नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि छात्रों के लगातार डिमांड पर जल्दी ही लाइव आकर सब क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं कैंडिडेट्स के मन में। तो बहुत सारे डाउट्स होने के कारण बहुत सारे कैंडिडेट ने इन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आप लाइव आएँ, क्योंकि लाइव आकर के ये सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो जल्द ही ये लाइव भी आएंगे और आपके और भी जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। अब थोड़ा सा 1 to 5 के लिए जो बातें हैं उसे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कहा गया है रंजीत सर के द्वारा कि 1 से 5 के लिए बहुत सारे नियोजन इकाई एक्सेल में मेरिट नहीं बना पाई है। और 1 से 5 के लिए क्या, 6 to 8 के लिए भी बहुत सारे नियोजन इकाइयों ने अभी तक एनआईसी के वेबसाइट पर नहीं डाला है मेरिट लिस्ट, जिसकी वजह से कि आपत्ति करने में बहुत परेशानी हो रही है। और 1 to 5 की तो बात ही अलग है। तो इनका कहना है कि 1 to 5 के जो नियोजन इकाई हैं बहुत सारे, वो एक्सेल सीट में मेरिट लिस्ट नहीं बना पाई है। सभी को 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। 2 सितंबर से आपत्ति के लिए लिंक अवेलेबल होगा। जी हाँ, 1 to 5 के लिए भी 2 सितंबर से आप लोग आपत्ति कर सकते हैं और लिंक जो है वो एनआईसी के वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। अब आप लोग कहोगे कि हाईकोर्ट का आदेश आया नहीं है, तो फिर आपत्ति करने का काम कैसे होगा। तो आपत्ति ले लिया जाएगा और ऑनरेबल हाईकोर्ट के ऑर्डर के आलोक में आगे की जो कार्रवाई होगी वो हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद होगी, लेकिन आपत्ति तक 1 to 5 के मेरिट लिस्ट को ले जाया जाएगा। और इम्पोर्टेंट डेट भी बता दिया गया है कि 2 सितंबर से आपत्ति के लिए लिंक अवेलेबल रहेगा। और एक डाउट था आप लोगों के मन में, जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि जैसे मेरा ग्रेजुएशन जो है वो इंग्लिश से है, बट टीईटी में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है, तो मैं किस सब्जेक्ट के लिए कर सकता हूँ। बहुत सारे डाउट्स थे। तो इस पे भी इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन आपत्ति में नगर निकाय आज ऑप्शन में आ जाएगा। जो ग्रेजुएशन इंग्लिश से किए और टीईटी में इंग्लिश नहीं है फिर भी इंग्लिश टीचर बनेंगे, और रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें भी ऐसा ही लागू होगा। मतलब जो उनका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से वो टीचर बनेंगे, ना कि टीईटी के सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ जो है इन्होंने कहा है कि समसामयिक परिस्थिति में कैंप ईटीसी जो भी जरूरी होगा छात्रों के हितों में निर्णय लिए जाएंगे। मतलब साफ है कि मे भी कैंप से ही बहाली हो, और अगर कैंप के द्वारा बहाली होती है तो कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को। इससे रिलेटेड वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग देख लेना। और ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही होगा कि कैंप से बहाली होने पे जिनका कम मेरिट होता है उनकी भी बहाली निश्चित हो जाती है। तो अगर इनके कहे अनुसार कैंप के द्वारा बहाली होती है तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम होगा शिक्षक नियोजन के क्षेत्र में, जो कि कैंडिडेट बहुत दिनों से इसके इंतज़ार में हैं। तो यही कुछ न्यूज़ था आप लोगों को देना था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।